कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, अरे पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। काखा गाघा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ए ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। हेलो मेरे लल्लू और गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं भाई पीएच स्केल। आज पीएच स्किल से रिलेटेड क्लास 10 का टॉपिक है। एक एक चीज मैं बता दूंगा, पीएच है कहां, किसके लिए यूज होता है, मैथमेटिक्स में कैसे बुलाएंगे, हमारी बॉडी का पीएच कैसे है, हमारे आसपास जो खेल खलिहान उनका पीएच कैसे निकालते, कैसे है, कितना होता है, जब चेंज होता है कैसे क्या करते हैं, सब कुछ बता दूंगा। मतलब कि सब कुछ, यानी पीएच से रिलेटेड इतना भी डाउट आपके दिमाग में रह जाए, वीडियो बंद कर देना, मोबाइल को तोड़ देना। कुछ भी मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ इतने अच्छे तरीके बताऊंगा। पीएच को मैं बता दूं ना, पीएच जितनी बातें मैं बता दूंगा, इसके बाद पीएच में एक भी बात तुम मुझको कहीं से दिखा देना कि आपने इस वीडियो में इसकी बात नहीं की, ये बात मिस हो गई। मैं कह रहा हूं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आ गए हो तो भाई मेक श्योर लास्ट तक जाना है। लास्ट तक जाओगे तभी वीडियो का मजा आएगा, आनंद आएगा। चलिए इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजयराज और आप मुझे देख रहे प्यारे से छोटे से चैनल होलबस्टिक परिवार पे। तो ऐसी गमगाके वाली बात से स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या है पीएच? अरे भाई पीएच, पीएच खुल जा मेरे पीएच। क्या है पीएच, किसने दिया पीएच? आओ देखते हैं, थोड़ा डिस्कवरी में चलते हैं। थोड़ा मैं लिख के लाता हूं जिससे कि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। आप लोग कहते हो सर आपकी वीडियो एक डेढ़ घंटे को जाती है, तो काफी टाइम काफी एमबी चली जाती है, तो पहले लिख लेता हूं जिससे कि क्या हो, चीजें आसान हो जाए। क्या है पीएच वैल्यू, क्या है पीएच स्केल? सबसे पहले ये जान लो इस पीएच स्केल को डिजाइन, ये पीएच स्केल किसने बनाया था, किसने दिया था, धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। तो मेरे भाई ये जो पीएच यानी जो पीएच स्केल या फिर वैल्यू कह लो, इस वजह से यहाँ पे स्केल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ये जो पीएच जो वर्ड है ना, इसको कितने यानी कि डिस्क्राइब किया था, पीएच स्केल किसने बनाया था? तो पीएच स्केल देने वाले साइंटिस्ट का नाम है भाई सोरेनसन। 1909 में क्या किया था, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल हमको दिया था, उन्होंने डेवलप किया था। सुंदर बात है। सबसे पहली बात है भाई पीएच का नाम पीएच क्यों? तुम्हारा नाम उदय है तो उदय क्यों? शायद मम्मी ने पापा ने रखा था, बढ़िया काम है, बढ़िया नाम तो है उदय। तो उसी तरीके से पीएच का नाम पीएच क्यों पड़ा, आइए थोड़ा इसकी डिस्कवरी में चलते हैं। पीएच का नाम पीएच क्यों पड़ा? पीएच में दो लेटर्स है, मानते हो नहीं मानते हो? पहला लेटर्स क्या है, पी है, दूसरा लेटर एच है। आइए देखते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। भैया जो पी है ना, पी स्टैंड फॉर पोर्ट यानी कि पोटेंज, स्पेलिंग देख लो, POTENG। ये भैया पी यानी क्या होता है, पोटेंज होता है। यहाँ पे पी का मतलब पोटेंज होता है। और इस पोटेंज का अगर हम इंग्लिश में मतलब निकालते हैं ना, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है पावर या पोटेंशियल। यानी पी का मतलब होता है बेटा पावर या पोटेंशियल, और यहाँ जो एच लगा है ना, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब दोनों बात को अगर मिला के बोल दें तो पीएच का मतलब होता है पावर या फिर पोटेंशियल किसका, ऑफ द हाइड्रोजन आयन। यानी पीएच का सिंपल मतलब होता है, पीएच क्या बताता है कि H+ आयन का पावर कितना है, कितनी उसकी पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल को और अच्छा समझने के लिए अभी हम चैप्टर की अभी आगे चलेंगे ना वीडियो में। पोटेंशियल मतलब होता है कितना कॉन्सेंट्रेशन। अभी इस बात को क्लियर करेंगे आगे। अभी बोल दिया तो बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया। यानी H+ आयन कितना ज्यादा, कितना उसकी पोटेंशियल है, इस चीज को बताता भाई पीएच। इस पेज की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 बिगड़ी मशीन। आओ आगे बिगड़ी मशीन क्या है। अब बेटा इस चीज को तुम समझ लेना, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो जानते होंगे ना यार, ये तो सबने पढ़ा होगा कि पीएच क्या होता है भाई, 0 से लेकर के 14 के बीच में पीएच होता है। अब इसके नीचे इसके ऊपर की पीएच की वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं और हमें पढ़ना भी नहीं है। सब कुछ दुनिया में जितनी भी चीज की पीएच है वो 0 से लेकर के 14 तक या फिर 14 के बीच में होता है। अब कहानी समझ लो क्या है, कहानी क्या है, इतना बढ़िया लिखा है कि ऐसे देख लो ऐसे आप समझ में आ जाएगा, इतना सुंदर लिखा है। देखो 0 से लेकर के 6 तक, आई रिपीट 0 से लेकर 6 तक का अगर कोई चीज पीएच दिखा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है भाई, हमारा एसिड है। भाई पीएच क्या करता है, पीएच ये भी बताता है कोई चीज एसिड कब है, कोई चीज बेस कब है। अच्छा एक चीज और है, अभी मैं आपको इसके बाद की वीडियो में पढ़ाऊंगा इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में ये चीजें और क्लियर होंगी। भैया एक इंडिकेटर्स होता है पीएच। तो पीएच क्या करता है, ये भी बताता है कि कोई चीज एसिड कब है, कोई चीज बेस कब है। तो अगर किसी भी चीज का जो पीएच है 0 से लेके 6 के बीच में है ना, तो अगर 0 से लेके 6 के बीच में किसी भी चीज का पीएच है तो हमेशा चीज क्या होगी, वो एसिड होगी मेरे लाल। और अगर किसी भी चीज का पीएच 7 है, पीएच की बात करें, देखो यहां पे लिखा पीएच नंबर, ये सारे पीएच के नंबर्स हैं। अगर पीएच का नंबर 0 से लेके 6 तक किसी चीज का है बेटा, तो वो चीज हमेशा एसिड होगी। एसिड क्या होता है, पिछली वीडियो में आपको बता के आए हैं। और अगर किसी भी चीज का पीएच नंबर 7 आ जाए तो वो चीज न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब कि जैसे वाटर है, हमारा जो पानी होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड है ना तो क्या है, बेस है। बड़ी सुंदर बात है। अब अगली कहानी क्या है, अगली कहानी भाई क्या है, 8 से लेकर के 14।
8 से लेकर के 14, जो भी पीएच नंबर किसी चीज का 8 से लेकर 14 के बीच में है तो उसको हम बेस बुलाएंगे, उसका नेचर बेसिक होता है। इतनी बात मजेदार तरीके समझ में आ गई? जी सर, बहुत मक्केदार तरीके से समझ में आ गए। अब आगे सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खतरनाक तरीका सिखाने जा रहे हैं। यहां देखो क्या है बेटा, देखो देखो, पहले एरो समझ लो या फिर ये समझ लो, या फिर पहले ये समझ लो फिर एरो समझ लो। सर कुछ समझाओ यार, कुछ एक चीज समझाओ। सुनो यार क्या है, देखो लल्लू सुनो क्या है, देखो ध्यान से क्या है भैया। वो माइक लगा था ना? हाँ लगा था। देखिए कहानी क्या है बेटा, अगर हम लोग क्या करते हैं, जो 0 से लेकर 6 के बीच में क्या है, एसिड होता है, वो चीज एसिड दिखाती है। देखो कहानी क्या है, अब बेटा 6 से जब हम इधर जाते हैं, यानी 6 से जब इधर जाते हैं तो लिखा है एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे इधर जाओगे कोई चीज एसिड की कहानी ज्यादा होगी। अरे तुमको सिंपल कहानी बताते, देखो भाई एसिड क्या होता है, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। पीछे पढ़ के आते हो नहीं आते हो? एसिड होते हैं जो किसी भी एक्वस मीडियम में उतर के H+ आयन देंगे। तो कहे ये रहा है कि जैसे जैसे इधर आओगे, 6 से इधर एसिड होते हैं, जैसे जैसे इधर आओगे ये कह रहा है कि H+ आयन क्या होंगे, इंक्रीजिंग यानी बढ़ेंगे, यानी इधर H+ आयन बढ़ रहे हैं। यानी इसके पास अगर H+ आयन 1 है तो यहाँ पे H+2 होंगे, यहाँ H+3 होंगे, यहाँ H+4 होंगे। ये H+ क्या है, H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे क्या होंगे, यानी 5 होंगे। इतना बेहतरीन समझाऊंगा। यहाँ कितने होंगे, 6 होंगे। बात समझो लाला, बात समझो। यहाँ कितने होंगे, 7 होंगे। मतलब ये कहानी ये बता रहा 5 2 7, यानी ये कह रहा है कि जैसे जैसे इधर आओगे, जैसे जैसे इधर आओगे, जैसे जैसे 6 से इधर आओगे, वैसे वैसे क्या होता है, इनके H+ आयन बढ़ते हैं। और H+ आयन बढ़ने से हम कहते हैं उसकी एसिडिक नेचर बढ़ गई। सिंपल भाषा में H+ आयन बढ़ेगा तो हम ये कहेंगे उतना ज्यादा एसिड हो गया। अच्छा सर मजा आ गया, यानी इधर से इधर आने पर कोई चीज एसिड खतरनाक होगी। मतलब सर अगर किसी भी चीज का एसिड 0 है, अगर किसी भी चीज का एसिड 0 है तो इतना खतरनाक, बहुत ही स्ट्रांग एसिड है। वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग एसिड है। 0 या फिर यानी 1 हो गया तो क्या है, स्ट्रांग एसिड है। क्यों है, सामने देखा, क्योंकि उसमें H+ आयन बहुत ज्यादा होते हैं। जिसमें H+ आयन बहुत ज्यादा होते हैं बहुत स्ट्रांग एसिड होते हैं। अच्छा जो स्ट्रांग एसिड होते हैं ना, एक टॉपिक होता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मतलब यही होता है जो कोई एसिड कितने H+ आयन दे सकता है। तो देखो जिसका 1 2 3 है, ये देखो ज्यादा H+ आयन दे रहे हैं। H+ आयन को जब जब हम बोले समझ आना एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा H+ आयन दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लाल क्या है, ये स्ट्रांग एसिड होंगे, यानी इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। वाह सर वाह, तो मजा आ गया। अब आगे सुनो, यानी कि एसिड किसी चीज का 0 है तो ये तो स्ट्रांग है, लेकिन पीएच वैल्यू को देखो यार, पीएच वैल्यू, पीएच नंबर तो यहां पे 0 आ रहा है ना। मतलब कि जब कोई चीज एसिड में खतरनाक है, अगर कोई चीज एसिड में खतरनाक है तो पीएच देखो ध्यान से, उसका कितना हो गया, 0 हो गया। यानी पीएच यानी 0 है, यानी वो कम हो गया, यानी उल्टा उल्टा रिलेशन है। अच्छा इसके इधर चलो क्या है, देखिए यहां पे H+1 है। H+1 का मतलब यह है कि भाई H+ कौन देता है, एसिड देता है, यानी यहां पे एसिड कम है। तो ये चीज एसिड दिखा रही है, ये चीज क्या दिखा रही है, एसिड। यानी यहां पे लिखेंगे नहीं एसिड दिखा रही, तो ये चीज एसिड दिखा रही है, नंबर क्या है, पीएच दिखा रहा, यानी यहां पे एसिड कम है तो नंबर ज्यादा है, यानी उल्टा काम हो रहा है। मतलब समझ चुके हो ना कि पीएच किसी चीज का ज्यादा होगा तो लाला एसिड कम होगा, यानी उल्टा रिलेशन होता है। इस बात को छाप जाओ दिमाग के अंदर। इसी बात को मैंने यहां पे लिख दिया है, अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 0 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। देखो ना पीएच यहां 0 है तो यहां पे H+ यानी कि ढेर सारे हैं, या फिर पीएच 6 यानी कि जिसका ज्यादा है तो लेस एसिडिक। देखो यहां पे 6 है तो यहां पे यानी कि 1 ही प्लस है। इसी बात को थोड़ा हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि पीएच क्या है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/n, किसके, एसिडिक नेचर के। यानी अगर किसी चीज का एसिड बढ़ेगा तो पीएच क्या लाला घट जाएगा, अगर किसी चीज का एसिड घटेगा तो पीएच लाला क्या है, बढ़ जाएगा। इतनी बात मजेदार तरीके से समझ में आ गई हो तो कह दो लाइक सर, मजा आया। अच्छा जितनी बातें इधर समझाई वो अपने आप समझ जाओ। इधर क्या लाला, इधर लाला ये है, देखो ध्यान से समझो, ऐसा समझाऊंगा कि आपके साथ पुस्तियां नहीं बोल पाएंगी, गारंटी दे रहा हूं, ऐसा समझाऊंगा। देखो कहानी क्या है, अब मेरे लाल इधर कहानी क्या है, पहले लाइन पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। अच्छा बेस क्या होते हैं, जो OH- देते हैं, मतलब इधर से इधर जाने पर OH आयन बढ़ता है। और इसको भी लिख के समझाता हूं, देखो मतलब ये 1 OH दे रहा, ये दे रहा, 2 OH दे रहा, ऐसे नंबर लिखते हैं, के बाद नंबर लेते हैं। यानी ये 1 OH दे रहा, ये 2 OH दे रहा, यहाँ पे 3 OH माइनस मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 OH माइनस मिल रहे हैं, यहाँ पे बेटा 5 OH माइनस मिल रहे हैं, यहाँ पे बेटा 6 OH माइनस मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है बेटा, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 7 OH माइनस मिल रहे हैं। मतलब
मतलब बेटा क्या है, इधर यानी कि बेसिक नेचर बढ़ता है, तो यानी कि जो अगर हम लोग देखें तो यहां पे बेसिक नेचर इस जगह पे क्या है, इस जगह पे अगर हम बेस देखें तो बेस हमारे पास क्या है, बेस भी सबसे ज्यादा है क्योंकि 7 OH माइनस मिल रहे हैं, और इस जगह पे देखो पीएच भी सबसे ज्यादा है। मतलब जब बेस सबसे ज्यादा होगा यानी OH माइनस सबसे ज्यादा होगा तो उसका पीएच भी ज्यादा होगा, मतलब इसमें बराबर कोई चीज बढ़ेगी। जैसे यहां पे देखो ध्यान से पीएच, ये नंबर पीएच के हैं, पीएच 8 है तो यहां पे OH माइनस 1 ही है, नंबर कम तो OH कम। यहां पे देखो पीएच यानी 14 है तो यहां पे OH माइनस भी क्या है यानी 7 हो गए, यानी कि पीएच ज्यादा तो OH माइनस भी ज्यादा। OH मतलब कि बेसिक नेचर, मतलब कि कोई चीज बराबर घट रही है। इसी चीज को मैंने एग्जांपल लिखा है, अगर पीएच 7 है, 7 तो न्यूट्रल होगा, यहां पे 8 होना चाहिए, यानी कि अगर पीएच क्या है 8 है तो 8 पे क्या है लेस बेसिक, देखो ना लेस बेसिक होगा क्योंकि OH कम देगा ना, यहां पे एक ही दे रहा है। लेकिन अगर पीएच 14 हो गया तो मोर बेसिक, अगर पीएच 14 हो गया, यहां देखो चांद पीएच कितना 14 हो गया तो मोर बेसिक, मोर बेसिक क्यों बोलेंगे, बेसिक ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहां पे 7 OH माइनस बढ़ चुके हैं। मतलब अगर इसी चीज को मैथ में लिखना चाहे तो पीएच क्या होता है, सीधा बेसिसिटी के बराबर होता है। किसी चीज का बेसिक नेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका पीएच उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये बात गले में डाल के घुटुक जाओ बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसिड बढ़ता है तो पीएच घटता है, लेकिन बेस बढ़ने पर पीएच क्या है बढ़ता है, बेस घटने से क्या है पीएच भी घटता है। मजा आया क्या, ये टेबल आपको याद हुई, याद हो गई तो वीडियो को लाइक करके ठोक दो बेटा। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3, चलिए आगे चले, बहुत बढ़िया। अब कट गया क्या, नहीं चला ना, चला ना नंबर। चलिए अब अगला टॉपिक क्या है लाला, अगला टॉपिक अपने पास है पीएच स्केल। अब बेटा ये स्केल तुम्हारी किताब में मतलब अब इसी पीएच स्केल तुम्हारी किताब में जो बनी उससे समझा देता हूं पूरी कहानी क्या। देखो अब बच्चे इसको समझ नहीं पाते, मैं तुमको इतने स्टाइल में सिखाऊंगा ना कि यू विल स्टार्ट लविंग मी। सर क्या पढ़ाते हो, तापर तोड़ पढ़ाते हो आप तो। आओ देखो क्या है, ये देखो 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 क्या है पीएच। वैसे पीएच तो हम बता चुके हैं, पीएच का फुल फॉर्म ही है कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की क्षमता को बताता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिफिनेशन लिख दिया किताब में, मतलब एग्जाम में आया तो छाप के चले आना। क्या कह रहा है, कह रहा है स्केल, मतलब कि पीएच क्या है भाई, एक स्केल है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर मेजरिंग, जो कि नापता है, क्या नापता है, हाइड्रोजन आयन नापता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को, यानी हाइड्रोजन आयन कितना है उसको बुलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आई रिपीट, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको मापता है। किसमें नापता है, किसी सोल्यूशन में होगा ना H प्लस आयन, पीछे बता के आ रहे हैं कि H प्लस आयन ऐसा नहीं मिलता, सोल्यूशन मिलता है। तो किसी सोल्यूशन में पीएच किसी भी सोल्यूशन में यानी कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको नापने का काम करता है पीएच। ये डिफिनेशन भी आप लिख सकते हो। आओ इस टेबल को समझाते हैं, इस टेबल का मतलब क्या है। देखो क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ पीएच, यानी ये कह रहा है कि भाई वेरिएशन ऑफ पीएच हो रहा है, पीएच में कुछ बदलाव हो रहा है विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि H प्लस और OH माइनस, यानी H प्लस और OH माइनस जैसे जैसे बदल रहे हैं तो पीएच भी बदल रहा है। अब H प्लस की जहां बात हो समझ जाना वो एसिड की बात हो रही है, OH की बात जहां पे समझ जाना बेस की बात हो रही है। आओ समझो ध्यान से कहानी क्या, एकदम अच्छे समझाऊंगा यार। अच्छा आधा काम तुम्हारा आसान हो गया। देखो एक्चुअल में टेबल कहां से भाई, देखो 0 यहां लिखा, 14 यहां लिखा, यानी कि 0 यहां पे क्या ही होगा 1, यहां पे 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यानी 1 यहां पे होगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां पे 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11, यहां पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ 14, कुछ ऐसी कहानी। नंबर बीच में नहीं लिखे, तुम लिख देना एग्जाम में, लिख के आना बेटा। अब देखो अब ये चीज समझा क्या रहे हैं, देखो यही चीज पीछे समझा दिया, काम हमारा कम हो गया। जैसे जैसे इधर जाओगे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर को देखो अब कि इन्होंने क्या क्या, थोड़ा बढ़िया किताब है, बढ़िया यानी तुमको अच्छे समझा रहे हैं क्या भाई। एसिडिक का मतलब क्या है, H प्लस आयन बढ़ेगा। तो जो ये गाढ़ा गाढ़ा यहाँ पे नहीं ब्लू कलर का, देखो इसमें लिखा है, तुमको दिख पड़ रहा हो, यहाँ लिखा H प्लस। अब देखो ना जैसे जैसे इधर जा रहे हैं एसिडिक नेचर बढ़ेगा, यानी जब हम 0 पहुंचेंगे, देखो H प्लस आयन की चौड़ान इतनी बढ़ गई। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे हैं, ये जो गाढ़ा गाढ़ा यानी ब्लू कलर का ना, ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है। लेकिन जब हम 6 के पास हैं, तो देखो ध्यान से इसकी यानी कि चौड़ान यहाँ पे इतनी ही है। लेकिन जैसे हम मान लो किसके पास आएंगे, 1 के पास आ गए लाला, जब हम 1 के पास आए लाला तो देखो 1 की हमारे पास चौड़ान क्या है, बढ़ गई। साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे इधर आ रहे हैं एसिडिक नेचर बढ़ता है, साथ साथ में H प्लस की कहानी बढ़ती है। ये थोड़ा अच्छा डायग्राम है। अब देखो जैसे जैसे हम क्या करें भाई, इधर आ रहे हैं तो H प्लस आयन बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है। लेकिन उल्टा तो हो रहा है काम, क्या इधर से इधर आने पे पीएच तो घट रहा है ना, इधर से इधर आने शुरुआत 6 क्या था लेकिन आगे 0 पर, तो पीएच तो घट रहा है लेकिन H प्लस आयन बढ़ रहा है। इसी चीज को हम पीछे समझा के आ चुके हैं।
और सेम कहानी इधर लिखी, अपने आप समझ सकते हो। देखो क्या है, अब यहां पे क्या है, यहां क्या लिखा, डिक्रीजिंग H प्लस आयन। ये जो ब्लू कलर की पूरी लाइन है ना, यहां पे OH लिखा केवल है, इसको बंद कर लो, कंफ्यूजन हो तो। यहां पे जो ब्लू कलर की पूरी पूरी लाइन है ना, ये क्या दिखा रहा है भाई, ये ब्लू कलर की पूरी पूरी जो लाइन है, यहां पे वो H प्लस आयन दिखा रहा है। तो जो बेसिक नेचर होगा ना, देखो यहां पे H प्लस आयन बहुत तेजी से घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन तो बहुत कम पाए जाते हैं ना, OH आयन पाए जाते हैं। तो लेकिन ये जो ग्राफ है ना पूरा का पूरा, ये जो पूरा पूरा जो स्केल है ना, ये पूरा पूरा स्केल जो है केवल H प्लस आयन के ऊपर है, क्योंकि डिफिनेशन लिखा है कि ये हाइड्रोजन आयन नापता है। यहाँ पे OH माइनस के बारे में कुछ लिखा नहीं, इसलिए OH वाली चीज नहीं हमने यहाँ दिखाई। यहाँ ये जो ब्लू कलर का भैया ये पूरी कहानी बनी है, किसकी कहानी है, ये बेटा H प्लस आयन कहानी है। तो देखो बेसिक नेचर में H प्लस आयन बहुत तेजी से घट रहा है, तो इधर इधर बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो इधर इधर देखो ध्यान से H प्लस आयन भी क्या है, घटता हुआ चला जा रहा है। तो यानी कि H, और यहाँ पे 14 क्या है, pH वैल्यू, तो pH वैल्यू हमारे पास देखो बढ़ रही है, 14 हुई, तो एरो भी इधर जा रहा है, यानी कि बेसिक बढ़ रहा है। यानी कि जितना ज्यादा कोई चीज बेसिक होगा उसका यानी कि क्या होगा, pH वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मजा आया, मजा आ गया भाई। तो बस यही है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि इधर क्या है, जैसे से इधर आते हैं H प्लस आयन देख लो ध्यान से बढ़ रहा है, जैसे से इधर जाते हैं H प्लस आयन क्या है, यानी ब्लू वाला क्या है, कलर जो गाढ़ा से हल्का हल्का डार्क हो रहा है, कम हो रहा है, यानी लाइट हो रहा है। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। ठीक है, चले आगे, चले आगे। देखो अब बेटा यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करना, मैं तुमको क्या कह रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट लेके आऊं, एक वीडियो में पीएच से दुनिया में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप कंपटीशन की तैयारी करते कुछ भी करो यार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आओ समझो बेटा, इसके बाद की अगली वीडियो में लाऊंगा इंडिकेटर। सर गाड़ी वाले इंडिकेटर्स नहीं लाला, एक इंडिकेटर्स आपकी साइंस में है, वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैं आपको कल बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। ऐसे समझ लो कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, बताते हैं कि कोई चीज कब एसिड होगी, कोई चीज कब बेस होगी, और ये काम करने के लिए वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। आगे कल की वीडियो में बताऊंगा। यहां समझो, एक प्रकार का इंडिकेटर्स होता है भाई जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये होते हैं जो यहां पे लिखा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके अपने 7 कलर्स होते हैं, इसके अपने 7 कलर्स होते हैं। मान लो कि हमने क्या किया भाई, यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर रखा, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर 7 कलर दे सकता है। देखो किसी चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, हम बोल क्या रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे कोई इंडिकेटर रखा हुआ जो कि यूनिवर्सल है, तो इसके ऊपर जब कभी तुम एसिड गिराओगे और इसके ऊपर तुम जब कभी बेस गिराओगे, तो ये अपने 7 कलर दे सकता है, यानी कलर बदलू है, यानी ये 7 कलर बदलेगा। अब देखो बदलेगा कैसे, देखो अगर तुमने इसके ऊपर एसिड गिराया है तो एसिड में ये 3 कलर देगा लाला, एसिड में ये 3 कलर देगा लाला। वो 3 कलर क्या है, ये वाले। यानी जब कभी तुम यूनिवर्सल के ऊपर एसिड गिराओगे तो ये येलो, ऑरेंज और रेड दे सकता है, और जब इसके ऊपर तुम कभी बेस गिराओगे तो ब्लू, इंडिगो, वायलेट कलर देगा। इसका मतलब ये है। और जब तुमने इसके ऊपर कोई चीज ऐसी गिराई कि ये क्या हो गया भाई, कलरलेस हो गया, नहीं सॉरी कलरलेस नहीं, यानी ग्रीन हो गया, जिस पेन से लिख रहे हैं, मतलब तुमने इसके ऊपर कोई चीज ऐसी गिराई जो कि क्या है, ये ग्रीन कलर देके चला गया, तो जो चीज तुमने गिराई है ना, समझ जाना कि ग्रीन पे क्या है, वो चीज न्यूट्रल है, मतलब कि वो चीज तुमने पानी वानी गिराया कुछ, क्योंकि पानी पे न्यूट्रल होता है। फिर से बोलूं एक बात, हम ये कह रहे हैं ये भैया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके ऊपर जब तुम एसिड गिराओगे तो 3 कलर देगा, इसके ऊपर जब तुम बेस गिराओगे तो 3 कलर देगा, लेकिन इसके ऊपर जब तुम कोई ऐसी चीज गिरा दो जो कि जिसका pH 7 हो, भाई pH जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होते हैं ना, तो एक खट से अपना कलर कर लेगा ग्रीन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा लाला। अब इसी चीज किताब में ऐसे समझाता है, देखो ये कलर क्या है, रेड है। अच्छा अब एक सवाल मेरा तुमसे है, क्या सवाल है, देखते समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, सवाल क्या है, सवाल ये मेरे लास्ट से हो ध्यान से। अब ये 3 कलर एसिड दिखाते हैं, जब इसके मतलब कि जब इसके ऊपर हम एसिड गिराते हैं तो 3 कलर देता है। क्वेश्चन है क्यों, एक कलर में कहानी क्यों नहीं बनी, कहानी है इनकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ समझो क्या होता है, स्ट्रेंथ भैया, स्ट्रेंथ ही कहानी है। स्ट्रेंथ है मेरा दिल, स्ट्रेंथ मतलब देखो देखो ये एरो जो मैंने बनाया था पहले से, ये एरो इधर इधर जाके बढ़ रहा है, यानी यहाँ कोई चीज अगर हम समझे इतनी है तो यहाँ कोई चीज इतनी है, यहाँ कोई चीज इतनी है, यानी बढ़ रहा है एरो के साथ साथ में। मतलब जब आपने, ध्यान सुनो, बहुत बहुत ही सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हम तुम बोर्ड, हम ये कह रहे हैं कि जब आपने इसके ऊपर एसिड गिराया तो ये 3 कलर दे सकता है। मान लो कि हमने कहा कि एक बार ये रेड दे दिया, एक बार येलो दे दिया, तो है तो एसिड ही, हाँ है तो एसिड ही, लेकिन एसिड की गुणवत्ता में फर्क आ गया। अगर आपने इसके ऊपर एसिड डाला और एसिड देके रेड दे रहा है, मतलब कि वो एसिड खतरनाक है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ही हाई है।
यानी उसमें H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे। हर सारी बातें बोल रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब कि मान लो जैसे हमने इस पे कोई कलर मतलब इस पे हमने क्या किया, कोई एसिड डाला तो एक बार येलो मिला और एक बार रेड मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा है, यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा, यहाँ पे क्या है H प्लस आयन कम है। अब बताओ इस तरीके से तुमको कौन समझाएगा? ये कहानी है लाला। आओ इस बात को समझाते हैं। देखो वही कहानी यहाँ पे है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे बेस गिराया, तो देखो इधर से इधर, यानी कि अगर ये कलर अपना पूरा पूरा वायलेट कर ले तो यानी कि जो तुमने गिराया वो स्ट्रांग है, मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ हाई है। लेकिन जैसे मान लो इस पर तुमने बेस गिराई, वो अपना कलर कैसा कर ले, ब्लू कर ले, इसका मतलब क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर है बेचारे की। है बेस ही लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, कमजोर है ना। समझ सकते हो, ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बेस्ट देने की कोशिश की। देखो 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 ये टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। अब इसमें ध्यान देखो, इधर शुरुआत तुमको लग रहा होगा ये रेड कलर है, इधर शुरुआत रेड कलर है, और इधर की शुरुआत किससे है? अब देखो ध्यान से, ये कलर किसके आसपास है, यानी कि इन तीनों कलर के आसपास है, यानी वायलेट इंडिगो ब्लू के पास है, हल्का ब्लूइश कलर दिख रहा है। ब्लू इंडिगो और वायलेट मिलाओगे तो हल्का ब्लू ही कलर आएगा। तो शुरुआत से तो हम इसको वी लिख लेते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया इधर रेड है, तो रेड कौन कौन देते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। देखो देखो जैसे जैसे हम येलो, देखो ये रेड है, दिखाई दे रहा कलर, जैसे जैसे ये रेड है, ये रेड है, जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे, देखो रेड के बाद में हल्का सा, रेड के बाद क्या आएगा, ऑरेंज। देखो ना, ऑरेंज खाते हो बेटा, ऑरेंज, रेड के बाद हल्का ऑरेंज हुआ, ऑरेंज के बाद में हल्का देखो यानी येलो की तरफ पहुंच रहे हैं। यानी जैसे जैसे हम येलो के पर, तो ये देखो ध्यान से, तो यहां खतरनाक एसिड होगा। देखो एकदम फील कराएं, यहां पे H प्लस आयन मान लो ये सारे, चलो एकदम फील देखो, यानी कोई, अब ये पहली बात तो ये समझो, का समझो, यानी ई खाना तक ये सब चीजें कहां ही, ये सब तो एसिड ही है, तो समझ गए हो, क्योंकि रेड से स्टार्ट हुआ है येलो तक गया है, रेड से स्टार्ट हुआ येलो तक गया, तो ये सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। अब बात आती है एसिड में खतरनाक कौन होगा, जैसे यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा होंगे, यहाँ पे ऐसे समझ लो यार, यहाँ पे अगर 10 H प्लस है, H प्लस आयन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यानी कि 7 H प्लस आयन हो, यहाँ पे हो सकता है कि यानी कि 6 H प्लस आयन हो, और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या है, यहाँ पे H प्लस आयन कम हो जाएंगे, यहाँ पे 1 या 2 ही H प्लस आयन बचेंगे। ये कहानी बाबू चल रही है। और सेम कहानी उधर कहां पे पेश मार जाओ, देखो यहां पे क्या है, खतरनाक, यानी यहां पे OH माइनस कितने होंगे, 10 होंगे, जिसका यानी कि क्या होगा, इंडिगो यानी वायलेट होगा। और जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, देखो कहां पे जाना है, ब्लू के पास जाना है ना। बेसिक इंडिगो आयरो बना होगा इसमें, हाँ देखो ध्यान से, तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड, इसमें अच्छा एक चीज ध्यान दे, देखो इसमें क्या है, हमें इधर से जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इधर जाना पड़ेगा, यानी कि इधर, तो यानी कि हमारे पास क्या है, जिसका pH 14 है, यानी इस जगह कोई चीज क्या होगी, ब्लूइश है, तो यानी यहाँ पे कमजोर होगा, यहाँ पे कमजोर होगा, यानी कि इधर से इधर हमारे पास क्या है, इंक्रीज होगा। यानी कलर से आप इसको देख सकते हैं, कलर क्या है इसको देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ लिखा है गैस्ट्रिक जूस, है ना, जो कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जो हमारे पेट में बनता है बेटा, हमारे पेट में बनता है। लाला गैस्ट्रिक जूस का जो pH है ना वो 1.4 इतना खतरनाक है ना, जो रेजर ब्लेड अगर तुम खा जाओ, रेजर ब्लेड, तो वो एसिड तुम्हारे पेट, यानी जो तुम्हारे पेट में एसिड यानी मौजूद ना, गैस्ट्रिक, यानी कहीं पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो वो रेजर ब्लेड को डाइजेस्ट कर सकता है, इतना खतरनाक है बेटा। तो वो किस रेंज में आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। तो अब ये हमको लग रहा है जैसे प्योर वाटर, तो देखो ध्यान से, प्योर वाटर क्या है, थोड़ा ग्रीन के पास चला गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जो यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम देते हैं। तो अब ये हमको लग रहा है कि टेबल समझ में आ गया, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, समझा दिया, पूरी कहानी बता दी। आई थिंक अब क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के हिसाब से भी हम pH यानी बता पाते हैं किस चीज का pH कितना होगा, कलर के आधार पर, मतलब ये कलर के आधार pH बताने का तरीका है। मजा आया हो तो बता दो भाई। इसे लेमन जूस है, ये देखो ना, लेमन जूस कितना होता है, 2.2, खतरनाक एसिड है। अच्छा खतरनाक एसिड का मतलब क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे हमने कहा कि ये 1.2 यानी कि इसका pH 1.2 है, तो ये इसका मतलब है ये तो खतरनाक हुआ, pH यानी कम है, तो ये तो H प्लस यानी आयन बहुत ज्यादा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बता ही दिया, H प्लस आयन ज्यादा देगा यानी H प्लस आयन ज्यादा देते लाला। आओ आगे चलते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ pH, भैया जैसे हमने कहा pH को आप मैथ में निकालो, तो मैथ में निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू H प्लस इक्वल टू यहाँ पे 10 की पावर माइनस का pH। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लिखा है भाई, क्या लिखा है, जैसे मैंने कहा कि H प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है, हाँ 10 की पावर लिखा है, प्लस का मान लो लिखा है पास में कितना, 10 की पावर लिखा है पास में 8। हमने कहा अच्छा इस बार ये समझ लो कि ये pH निकालने का फॉर्मूला है मैथ में, कोई पूछे मैथ में pH कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब हमने कहा कि यहां से क्या है भाई, आप बताओ pH कितना आएगा, तो इससे कंपेयर कर लो, देखो इसको ऐसे लिखें, H प्लस इक्वल टू यहाँ पे 10 की पावर माइनस, और अंदर लिख लो माइनस का यानी कि 8,
क्योंकि हमें माइनस बगल में चाहिए, उसके बाद यहां जो लिखा रहेगा वो अपनी वैल्यू होगी किसकी, पीएच की। माइनस आगे छोड़ दो, तो माइनस आगे छोड़ दिया, अब जो बचेगा वो पीएच है, यानी पीएच कितना हमारे पास आएगा, माइनस का 8 आएगा। मतलब समझ में आया क्या बता रहे हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये है बेटा, एक फॉर्मूला क्या है, ये है। अच्छा एक फॉर्मूला और भी है, दैट इज पीएच इक्वल टू log 1 अपान एच प्लस आयन। लाला ये भी देख लो, ये सीधा पीएच निकालने का फॉर्मूला है। पीएच इक्वल टू log पीएच, यानी सीधा जैसे पीएच निकालने का फॉर्मूला आ जाए, तो पीएच इक्वल टू क्या है, log, और ब्रैकेट में क्या लिखा, 1 अपान कितना लिखा, एच प्लस, एच और प्लस आयन लिखा हुआ है, एच यहां पे लिखा हुआ भाई एच, बगल में क्या लिखा, प्लस, तो एच प्लस आयन। तो ये यानी कि इन दोनों फॉर्मूले से आप किसी चीज का पीएच निकाल सकते हैं, ये मैथमेटिकल तरीका होता है। ठीक है लाला, चलो बस छोटी सी चीज हो बची, उसको देख लो फिर आगे चलते हैं। अब बेटा ये जो पीएच 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 चिल्ला रहे हैं, इसका डेली लाइफ में यूज कहां है, डेली लाइफ में यूज कहां है भैया, और दिखाते हैं हमारे डेली लाइफ में कहां, यानी कि पीएच हमें कहां कहां दिखाई देता है। और इसका पहला यूज देखते हैं लाला, लिखा है भैया क्या लिखा है, लिखा है पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। दांत खराब हो जाते हैं ना हमारे दांत, तो जो हमारे चल रहा वीडियो चल रहा कर दिया क्या, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, देखो हमारे दांत में पीएच की कहानी क्या, थोड़ा स्टोरी तुमको समझाए। देखो हमारा जो बेटा पीएच ऑफ माउथ है, जो हमारे मुंह का जो पीएच होता है ना, वो 5.5 के आसपास होता है। हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 के आसपास होता है। देखो अब क्या होता है कि जब हमारा जो पीएच वैल्यू है लिखा है लोअर देन 5.5, यानी 5.5 से जब हमारे दांत का पीएच कम होने लगता है, तो लिखा है डिके स्टार्ट, डिके मतलब कि दांत का खराब होना। तो अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगा तो हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी बात मानते हो नहीं मानते हो, यानी पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। यानी कि पीएच अगर कभी भी भैया 5.5 से नीचे हुआ, 5.5 यानी पीएच अगर कम हुआ, अच्छा पीएच कम होगा तो क्या चीज बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हो या तो पीएच कम हो या फिर H प्लस आयन हो। यानी कि पीएच अगर कम हो या फिर H प्लस आयन ज्यादा बढ़ जाए, तो दोनों केस में तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। दोनों मतलब एक ही है। आप सुनो, जो तुम्हारा दांत होता है ना, जो दांत होता है, जो टूथ एनेमल होता है, जिसे दांत बुलाते हैं, पूरा ये सेट जो होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, यहां पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट का बना होता है। ये क्या होता है, ये होता है क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट को एकदम यानी मजबूत कर दो, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टलीन मतलब होता है बहुत ही मजबूत। तो कैल्शियम एकदम सिंपल भाषा में समझ लो, तुम्हारे जो दांत होते हैं ना, कुछ भी ना याद कर पाओ तो ये याद कर लो, तुम्हारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और ये बात तो जानो, कैल्शियम फॉस्फेट क्या है भैया, लिखा हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हमारी पूरी शरीर में सबसे मजबूत जो चीज होती है ना, वो हमारा होता है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि हमारे दांत, हमारे दांत। अब देखो क्या है, हमारे दांत का पीएच है बेटा 5.5। अब पीएच वैल्यू जब कभी इससे कम होगी, पीएच वैल्यू कम होगी तो H प्लस आयन बढ़ेगा, पीछे पढ़ा क्या रहे हैं। तो हमारे दांत में यानी कि क्या होते हैं, यानी खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसी पूरी बात को क्या है यहाँ पे मैंने यहाँ अच्छे से लिख रखी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, वहां तक पूरी काम हो जाए। देखो क्या लिखा है, तो डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द यानी माउथ लोअर देन 5.5, यानी जब पीएच 5.5 से कम होता है दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। Tooth enamel made up by the calcium hydroxy apatite crystalline form of the calcium phosphate in the hardest substance in the body. It does not dissolve in the water. ये कभी पानी में नहीं घुलते हैं हमारे। ये चीज क्या होती है, कैल्शियम फॉस्फेट कभी पानी में नहीं घुलता। बट इट इज corroded when the pH is mouth in the below. लेकिन ये खराब हो जाते हैं जब, यानी देखो सोचो ना, कोई चीज पानी में नहीं घुलती, लेकिन अगर pH 5.5 से कम हुआ तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, लिखा है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे माउथ में क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर। क्या होता है कि हमारे मुंह में जो यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, जैसे तुमने शुगर खाया तो शुगर को तोड़ेगा, शुगर को क्या करेगा, वो तोड़ेगा, एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जो शुगर तुमने खाया तो शुगर थोड़ा बहुत यानी क्या है हमारे माउथ में रह जाता है, तो उससे क्या है, उससे यानी कि रिएक्शन होती है, यानी कि एसिड ज्यादा जम जाता है यहाँ पे, रिएक्शन यानी भोजन टूटता है तो वहां पे ठीक हो, दिक्कत नहीं। तो यही सब कहानी, इसको पढ़ लेना। अब बात ये आती है कि भैया इससे पढ़ने इसको रोकने का काम, इसको रोक कैसे देख सकते हैं। देखो ये वाला कोई बात नहीं। अच्छा एक बात ये देख लो कि भाई एसिड हमारे दांत से प्रॉब्लम किसको, एसिड से प्रॉब्लम, ठीक ठीक हो जाए। हमारे दांत को प्रॉब्लम है भाई एसिड से, तो भाई एसिड ज्यादा हो जाता है, तो एसिड को खत्म करने में काम करता है बेटा बेस। ये पीछे हम पढ़ा के आ रहे हैं, यानी कि तुम कोई चीज ऐसी लगाओ जो कि बेस हो, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और न्यूट्रल वाली चीज क्या है, आराम से हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है।
तो इसी चीज का उपाय है बेटा टूथपेस्ट। खाना खाने के बाद टूथपेस्ट रगड़ो बेटा दांतों में, इससे क्या होगा, टूथपेस्ट में होता है बेस और दांतों में हो गया है एसिड, तो एसिड बेस आपस में मिलेंगे, कर देंगे न्यूट्रल और बढ़िया नीचे सड़ाका निकल जाएगा, ऐसे फू ऐसे बेटा सब निकल जाता है मस्त तरीके से, बहुत सुंदर काम है। अगला एग्जांपल क्या लाला, अगला एग्जांपल क्या लाला, जैसे अगला एग्जांपल है भैया पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पेट का भी पीएच क्या होता है, हमारे पेट का पीएच होता है, जैसे जैसे हमारे पेट में क्या होता है लाला, हमारे पेट में पाया जाता है HCl जिसका पीएच 1 से लेकर के 2, मतलब जिसकी जो पीएच रेंज होती है 1 से लेकर 2 होता है, लेकिन खतरनाक पीएच होता है भाई, खतरनाक, यानी कि बहुत ही एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक, यानी बहुत ही खतरनाक होता है। HCl हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, इसकी पीएच क्या होती है 1 से 2 के बीच में होता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है भाई, तुमने अंडा खाना खा लिया, पेट फुल गुब्बारा हो गया बेटा, एसिडिटी बन गई पेट के अंदर, तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे बच्चा 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 जल्दी जाओ इनका एनो पियाओ, या फिर घर वाले इशारा देते हैं कि इनका कहीं पे जो सोडा नहीं होता, सोडा खाने वाला सोडा चाट लियो इसे। तो एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारे पेट में एसिड, तो तुमने भैया एसिड तुम्हारे पेट में खान पान की वजह से ज्यादा हो गया है, तो तुम बाहर से जब पीते हो भैया इनो, तो इनो है बेस, समझ रहे हो ना क्या होता है, तो बेस और एसिड मिलकर के दोनों चीजें खत्म हो जाती है, न्यूट्रल बन जाता है और यूरिन के माध्यम से जो साल्ट बनता है बाहर निकल आता है, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी लाला। तो यही सब चीजें होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पीएच होता है, जैसे हमारी बॉडी जो पीएच है ना वो 7.8 के आसपास होना चाहिए, ये ब्लड का पीएच है, तो बढ़िया काम करेगी। इससे आसपास अगर कोई चीज चेंज होती है तो गड़बड़ हो जाता है। ये चीज किताब में लेके सब चीज को पढ़ लेना, यही सब मैंने आपको बता रखा है। अब एक चीज और है, उसको भी देख लो, यही वीडियो खत्म हो जाएगी। जैसे कि आर प्लांट एंड एनिमल पेयर सेंसिटिव, भैया हमारी जो बॉडी, जैसे हमने बताया कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8, 7 से लेकर के 7.8 के बीच हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द वेरी नैरो रेंज ऑफ द पीएच, हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जीवित प्राणी है ना, वो बहुत ही नैरो पीएच रेंज में काम करते हैं। यानी जैसे मान लो 7 से शुरू हुआ तो 7 से लेकर 7.5 के बीच में तो काम कर लेंगे, बहुत ही नैरो होता है इनका यानी कि रेंज। अब 7.7 से लेकर 7.5 तक तो हो जाएगा। अब समझ लो तुम कोई सी चीज का पीएच 8 हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही नैरो मतलब पतला, रेंज बहुत ही पतली होती है, मतलब इसके बीच में पीएच बदलेगा तो ठीक है। अब मान लो इतना हो जाए, यहां तक पीएच बदल जाए तो काम गड़बड़ है, जल्दी यानी कि हमारी यानी क्या है, सिस्टम खराब हो जाएगा। यानी किसी का जैसे कभी कभी क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है, यानी एसिड की बरसात हो जाती है, तो वो एसिड वाला पानी क्या है, खेतों में जाएगा और उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, जिससे कि हमारे पास जो पानी वाले जीव हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्वेटिक लाइफ, जो पानी वाले जीव हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की, ये वाली चीजें आप किताब से पढ़ लेंगे, बात समझ में आ जाएगा, मैं सब कुछ आपको बता दी। इस वीडियो में इतना ही, मैंने कोशिश की आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों के बाद इसको शेयर करना, अच्छे बताना। तो आइए आपको मिलाते हैं क्लास 10th की लड़की से, जो कि यहाँ पे मेरी वीडियो बना रही। आइए साक्षी भाई, तो ये साक्षी है, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो ये भाई साक्षी हैं, ये साक्षी हमारा वीडियो बनवाती है, यहाँ पे कोई रहता नहीं, तो साक्षी कैमरा यानी हैंडल करती हैं। तो साक्षी का भी अब की बार हाई स्कूल होने वाला है। तो साक्षी आपकी तैयारी कैसे चल रही है भाई, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सही है, सब बढ़िया तैयारी चल रही है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी हो रही है, जो पढ़ाते समझ में आता है? जैसे भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बैठी थी, समझ में आया था? तो जैसे हमारे दांत का यानी कि दांत खराब हो रहे थे, हमें क्या करना चाहिए? पीछे मत जाने की जाओगी, हाँ? टूथपेस्ट करना चाहिए। हाँ, क्यों टूथपेस्ट करना चाहिए? कीड़े भगाने के लिए, क्योंकि टूथपेस्ट में होता है बेस। हाँ। वो बेस मिलेगा एसिड से साथ में, तो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, यानी उदासीन कर देगा, तो काम हो जाएगा। तो थैंक भाई साक्षी। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल अगली वीडियो आएंगे लेके। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।